हाय एवरीवन, हेलो बच्चे, कैसे होगे? मस्त होगे, जबरदस्त होगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। आज एक्सीलेंस का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ बेटा, जो कि जीके जीएस का होने वाला है यूट्यूब पर। बेटा आपसे बस मैं एक आशा कर रहा हूँ, आशा ही कर सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। एक सेकंड रुकना जी, चलो इधर देखो। मैं बच्चा आपसे आशा ही कर सकता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, आप बस थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान ध्यान दीजिए। प्लीज़ मेरे बच्चों, प्लीज़ पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। प्लीज़ आपसे विशेष रिक्वेस्ट है, ठीक है? चलो, हाँ तो बेटा मैंने कहाँ तक 100 क्वेश्चन तक आपका बेटा एक करवा दिया था। 100 क्वेश्चन के बाद मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, मैं आपको बस यहाँ से अपन देखते हैं 56 और ये हो चुका है। सर अपना 100 वाला क्वेश्चन आने वाला है। मेरे बच्चों आप पहले तो बता दीजिए, जितनी भी आपके साथ में जितने भी भाई बहन हैं जो बेटा तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये वीडियो भेज दीजिए, ठीक है? अगर मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहा या तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, मेरे प्यारे बच्चों बता दो मेरे को। क्या मैं ज़्यादा तेज तो नहीं बोलता वीडियो की क्लासेस में? जो रिकॉर्डेड चीज़ें चल रही हैं, मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ये भी प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ बेटा। कुछ टाइम तक और 5 से 10 दिन और लगेंगे अपन को, फिर मैं आपको आपके साथ लाइव जुड़ने लगूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होगे, मस्त होगे। मैं तो ये कहता हूँ, मैं उन बच्चों के माता पिताओं से बोलता हूँ कि बच्चे के बगल में बैठ करके आप मेरी क्लास देखो, ठीक है? उन उन सभी माओ को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने बच्चों पर एक, यानी सबसे ज्यादा बच्चों की बात तो छोड़ो, बच्चियों पर अटूट भरोसा करके उन्हें अपना फोन प्रोवाइड करवाती हैं। फोन प्रोवाइड करके एक ऐसा भरोसा है जो, यानी जो माता पिता अक्सर बहुत कम करते हैं। मैं उन माता पिता को मेरा पूर्ण रूप से नमन, मैं उनके आगे अपना शीश झुकाता हूँ मेरे बच्चा, जो ऐसी बच्चियों को बेटा अपना पढ़ने का मौका हो, ये सारी चीजें देते हैं। समझ आ रहा? तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे बेटा। हम 101 क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन अपन पहले देख चुके थे, ठीक है? इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरा क्या है मेरे बच्चा? 101 क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सर इस प्यारे साथियों, मेरे बच्चा, मेरे लाडलो, मेरे प्यारे साथियों, हम उसी कलर को यूज करेंगे जो मैंने कल यूज किया था। यहीं पर मैं देखता हूँ, सर इसको थोड़ा डार्क करता हूँ इधर। हाँ, यहाँ पर इस कलर को सुनियो क्या हो गया मेरे बच्चों। इधर देखो मेरे प्यारे साथियों, मेरे लाडलो, इधर देखो। हाँ सर सुनिए, सर ये कह रहा है, सर संविधान, संविधान की बात करते हैं तो यहाँ पर संविधान के बारे में बात करते हैं। सर संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान में इसमें भाग की बात की है, सर 22 भाग देखने को मिलते हैं बेटा, 395 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। अनुसूचियों की बात करते हैं, सर 12 अनुसूचियां देखने को मिलती है। भाग को बेटा चैप्टर्स कहा जाता है, अनुच्छेद को आर्टिकल्स कहा जाता है, अनुसूचियों को बेटा शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, ठीक है? क्लियर है? यहाँ पर बात करते हैं अनुसूचियां, सर शेड्यूल्स होती है, जो शेड्यूल्स वगैरह होती है वो बेटा क्या होती है मेरे बच्चा? अनुसूचियां होती है। यहीं पर भाषाओं की बात की है तो संविधान में बेटा टोटल कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? सर 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। जब संविधान बन रहा था, बन करके यानी जो बन करके तैयार हुआ, तब उसमें बेटा भाषाओं की संख्या 14 थी। फिर वो भाषाओं की संख्या क्या होती है? धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। आपको समझ आ रहा है? संविधान का बेटा लागू, यानी भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब किया गया था? वो बेटा 26 जनवरी 1950 को। और भारत को आजादी मेरे बच्चा कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। समझ में आया मेरे बच्चों? इसके बाद सर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है मेरे बच्चा, विश्व का सबसे लिखित संविधान की बात करते हैं तो बेटा किसका संविधान है मेरे बच्चा? भारत देश का संविधान है, ठीक है? जिसमें बेटा वर्ड्स की बात करते हैं, यानी इसमें शब्दों की बात की गई मेरे बच्चा, जिसमें शब्दों की बात की गई, इसमें शब्द कितने थे? सर 1.5 लाख से ज्यादा वर्ड देखने को मिले। कितने सर? 1.5 लाख से ज्यादा। यानी विश्व का सबसे छोटे संविधान की बात करते हैं तो बेटा यह मोनाको देश का संविधान है। कहाँ का है मेरे बच्चा? मोनाको देश का संविधान है, जिसमें बेटा वर्ड्स की संख्या 30,000 देखने को मिलती है, ठीक है? तो आपको पता चल गया कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? सर भारत का है।
और विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? सर मोनाको देश का है, जिसमें बेटा यानी शब्दों यानी जो वर्ड्स देखने को मिलते हैं सर 30,000 वर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो यहीं पर मेरे बच्चा एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, आपसे छोटा सा एक मेरी तरफ से कमेंट में क्वेश्चन कर देना मेरे बच्चा। सर यहाँ पर कमेंट में एक क्वेश्चन करना है कि किस देश का संविधान अभी नवीनतम संविधान है, यानी नवीनतम, ठीक है, नवीनतम यानी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है बेटा? सर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का संविधान है, वो आपको बेटा एक क्वेश्चन और बताना है, उसको मैं लिख नहीं रहा, तो आपको बताना है कि बेटा किस देश का संविधान सबसे पहले लिखित संविधान बना था। तो किस देश का संविधान सबसे पहले लिखित संविधान बना था? क्लास में चलो इधर देखो, ठीक है, तो किस देश का संविधान क्या है सबसे पहले बना था? तो सर इसके बाद देखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद देखा जाएगा क्या? सर यहाँ पर पूछ रहा है व्हाइट टाइगर सफारी, कौन सी बेटा? व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के रीवा के मुकुंदपुर में। कहाँ पर बेटा? मध्य प्रदेश के रीवा के कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? मुकुंदपुर में है। कहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों? मुकुंदपुर में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों? मुकुंदपुर में। यहीं पर बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि सर जटायु नेशनल पार्क कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए जटायु नेशनल पार्क कहाँ पर है? सर जो जटायु नेशनल पार्क है मेरे बच्चा कहाँ है? क्या है सर? जटायु नेशनल पार्क कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों? जटायु नेशनल पार्क सर केरल में है। यहीं पर बेटा अहरी लोक नृत्य कौन सा है? सर अहरी लोक नृत्य कहाँ पर है? एक सेकंड रुक जाओ, रुकना। हाँ अब देखो यहाँ पर ये पूछ रहा है सर जटायु नेशनल पार्क कहाँ है मेरे बच्चा? सर केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। यहीं पर एक पूछ रहा है, क्वेश्चन बताया गया सर अहरी लोक नृत्य किस जनजाति के द्वारा? एक अहरी लोक नृत्य है वो कौन सी जनजाति मनाती है? सर यहाँ पर जो जनजाति लगेगी भारिया जनजाति है मेरे बच्चा। कौन सी है? सर भारिया जनजाति। सर भारिया जनजाति बेटा यहाँ के यानी जो भारिया जनजाति है बेटा कहाँ की है? सर मध्य प्रदेश की जनजाति है। कौन सी है? सर मध्य प्रदेश की। जो बेटा कौन सा नृत्य बनाती है? सर अहरी लोक नृत्य। क्लियर है? इसके बाद कह रहा है सर महात्मा गांधी। सर महात्मा गांधी के राजगुरु बेटा जो महात्मा गांधी है, सर महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु की बात करते हैं, सर उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। मेरे प्यारे बच्चों बताओ बेटा क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पर आप बात करेंगे सर महात्मा गांधी। सर महात्मा गांधी का जन्म बेटा 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इन गुजरात में होता है। बेटा महात्मा गांधी का जो बर्थ है बेटा 2 अक्टूबर। अच्छा ऐसी बात है, क्या है? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इन गुजरात। कहां पर बेटा? गुजरात में। यहीं पर इन्हें भारत का ग्लैड स्टोन भी बोला जाता है। सर महात्मा गांधी का जो गोखले हैं यानी उनके राजनीतिक गुरु रहे हैं, ठीक है, राजनीतिक गुरु जिन्हें बेटा क्या बोला जाता है? सर ग्लैड स्टोन ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? सर ग्लैड स्टोन ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखो हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? बताओगे हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ स्थित है? हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ स्थित है? सर विदिशा में है। सर विदिशा कहाँ पर है मेरे बच्चा? मध्य प्रदेश में। विदिशा कहाँ है? सर मध्य प्रदेश। यहाँ पर देखा जाएगा कि सर हेली जो विदिशा है, विदिशा का पुराना नाम सर बेशनगर था मेरे बच्चा। क्या है? विदिशा का पुराना नाम क्या है प्यारे बच्चों? बेशनगर है। यहीं पर एक छोटा सा स्थान है प्लेस ऑफ नब्दा टोली। नब्दा टोली दिस प्लेस ऑफ एमपी कहां पर है? सर एमपी में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि जो नब्दा टोली प्लेस है वो किस शहर में स्थित है, तो आपको बताना है मेरे बच्चों एमपी में स्थित है। ठीक है, इसी के बाद यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर तानसेन। सर तानसेन का एक क्वेश्चन एक्सीलेंस के पेपर में बार बार पूछा जाता है कि सर तानसेन के वास्तविक नाम क्या था? सर तानसेन का वास्तविक नाम की बात करते हैं, सर इनका नाम है रामतनु पांडे। क्या नाम है मेरे बच्चों? रामतनु पांडे। किसका नाम है? सर तानसेन का जो रियल नेम है
सर उसका नाम है रामतनु पांडे। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा, तानसेन का मकबरा कहाँ पर बनाया है? सर ये तानसेन का मकबरा है सर ग्वालियर के बेहट में बनाया गया है। सर ग्वालियर के बेहट में तानसेन का मकबरा बनाया गया है। जी सर बिल्कुल समझ आया। अच्छा, तानसेन का मकबरा जहां पर बनाया गया है उसके पीछे से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेटा झिलमिल रिवर। कौन सी बेटा? झिलमिल रिवर। कौन सी नदी है बेटा? झिलमिल रिवर है। इसी के बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, सर जो गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है? मेरे बच्चा गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है? तो मैंने कमेंट में पूछा था, आपने कमेंट में नहीं बताया, मैं आंसर बता देता हूँ मेरे बच्चा। जो गरुड़ स्तंभ है मेरे बच्चा ये कहाँ पर है? सागर में स्थित है। कहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों? कहाँ पर है? सर सागर में स्थित है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा समझ में आ रहा है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद सर अगला, सर यहाँ देखा जाता है सर कोरोना वायरस। सर कोरोना वायरस का संबंध किससे है? तो बेटा दो फेमस डिजीज हैं जिनका नाम है, एक का नाम है सार्स और दूसरे का नाम है मार्स। यानी ये सारे और मेरे, सारे और मेरे से याद रखो, सारे और मेरे, ये बेटा किससे संबंधित है? सर कोरोना वायरस से संबंधित। अच्छा, कोरोना वायरस जो कहां से हुआ था? सर इसे हम कोविड-19 भी कहते हैं। सर कौन सा? सर कोविड-19। अच्छा, कोविड-19 का संबंध किससे है? सारे और मेरे से है। समझ में आया ना मेरे बच्चा? इसके बाद सर नरम धातु, यानी नरम धातु की बात करते हैं, यानी नरम का मतलब होता है मेरे बच्चा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मेटल कौन सी होती है? सर यहाँ पर सोडियम हो गई मेरे बच्चा और पोटेशियम हो गई। सर सोडियम और पोटेशियम सर सिम्टम, यानी इसका जो सोडियम है और पोटेशियम है सर इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सर इसे किस में रखा जाता है मेरे बच्चा? केरोसिन ऑयल में। समझ में नहीं आ रहा? किसमें? केरोसिन ऑयल में रखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि मेरे बच्चा ये हाईली रिएक्टिव गैस होती हैं। सर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, अगर इनको खुले में छोड़ दिया जाए तो बेटा क्या हो सकता है? सर ये बहुत भयंकर तरीके से विस्फोट कर सकती हैं। ठीक है, जब विस्फोट करेंगी तो ये बेटा हमारे लिए एक डेंजरस साबित हो सकती हैं, यानी खतरनाक साबित होंगी। तो यहाँ पर बेटा सोडियम और पोटेशियम दो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो बेटा रिएक्ट विद बाई वाटर एंड द एयर रिएक्ट आर द ब्लास्ट। बेटा जब भी बेटा ये पानी और बेटा वाटर से क्या करती है? रिएक्ट करती हैं, तो बेटा ये क्या कर देती है? सर ब्लास्ट कर देती है किसी भी चीज को। ठीक है, और हाँ एक बात और कहें, सर ये इतनी नरम होती है, इतनी फ्लेक्सिबल होती है, तो इन्हें कट वाई नाइफ यानी चाकू से हम बेटा क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इनको काट भी सकते हैं, इतनी नरम धातु। अब मैं बताता हूँ बेटा, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, तो इतने जे सारे एलिमेंट्स हैं जितने भी, यानी ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अपन काट सकते हैं सर चाकू से। जैसे लीना की रब से फरियाद, समझ आ रहा है? बेटा मांगे कार इसके बाप राजी। तो ये जो सेकंड ग्रुप नंबर सेकंड है सर, उनके एलिमेंट्स को अपन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है मेरे बच्चा? क्लियर है? हाँ, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये कह रहा है सर बैरोमीटर, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? भाई बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? सर यहाँ पर है टेरिसेली ने। किसने बेटा? टेरिसेली ने। टेरिसेली, टेरिसेली नामक एक वैज्ञानिक है, इन्होंने बेटा किसका? बैरोमीटर का आविष्कार किया है। तो वहीं पर मेरे बच्चा एक छोटा सा क्वेश्चन आया कि वायुमंडल यानी बैरोमीटर के द्वारा किसको मेजरमेंट किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? वायुमंडल, यानी वहां से वायु, देखो वायु, वायु लिख रहे हैं तो आगे क्या आ रहा है? वहां आ रहा है, वहां से वायु, वहां से मेरे बच्चा क्या आता है? बैरोमीटर आ गया। कौन सा मेरे बच्चा? बैरोमीटर आ गया। समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे साथियों? मेरे प्यारे साथियों समझ में आया? एक सेकंड रुको। चलो मैं अभी करता हूं। चलो इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद देखो, ठीक है इधर देखो। अब देखो चलो, अभी कितना टाइम हो गया अपन को? यहाँ पर क्वेश्चन काफी अभी 5-6 क्वेश्चन कर पाए भाई मैंने।
हाँ, आयरन। भैया यहाँ पर देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आयरन का अयस्क बेटा कौन सा होता है सर? जो आयरन होता है यानी लोहा, लोहा का अयस्क कौन सा होता है मेरे बच्चा? मैग्नेटाइट होता है। कौन हो गया मेरे प्यारे साथियों? मैग्नेटाइट हो गया। कौन हो गया मेरे प्यारे साथियों? मैग्नेटाइट हो गया। यहीं पर मेरे प्यारे बच्चों अपन एक और क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा हल्का परमाणु कण कौन सा है? तो बेटा कौन सा है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगेगा। निम्न में से सबसे हल्का परमाणु कण किसका होता है सर? इलेक्ट्रॉन का होता है मेरे बच्चा। किसका सर? इलेक्ट्रॉन का हो गया सर, प्रोटॉन का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन को हो गया। तो बेटा क्या लगेगा मेरे बच्चा? इलेक्ट्रॉन का हो गया मेरे बच्चा। क्या हो गया मेरे बच्चा? किसका लगेगा सर? इलेक्ट्रॉन का लगेगा। समझ में आया? किसका सर? इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, न्यूट्रॉन की खोज जिस बंदे के द्वारा की गई सर उसका नाम है जेम्स चैडविक। सर जेम्स चैडविक ने बेटा 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। 1932 डिस्कवर्ड बाय न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। समझ में आया मेरे बच्चा? यहाँ पर कह रहा है सर ईंधन का यानी जो फ्यूल होता है सर, फ्यूल का अपूर्ण दहन यानी जो फ्यूल है सर, फ्यूल बेटा आधा जला है तो आधा जलने के बाद फ्यूल से बेटा एक गैस निकलती है जिसे बेटा CFC कहा जाता है मेरे बच्चा। कौन सी गैस सर? CFC। यानी जिसे बेटा क्या कहा जाता है? अपूर्ण दहन से बेटा एक गैस निकलती है जिसे CFC कहा जाता है, यानी ग्रीन हाउस गैस है बेटा। CFC बेटा कौन सी गैस है? एक ग्रीन हाउस गैस है। सर CFC के द्वारा ओजोन परत होती है यानी ओजोन लेयर होती है, उसका बेटा क्या हो रहा है बेटा? क्षरण हो रहा है, यानी ओजोन लेयर पतली होती जा रही है और CFC के कारण इसमें क्या हो रहा है बेटा बच्चा? छेद होता जा रहा है। यहीं पर ये कह रहा है सर, यहाँ पर मैंने क्या बताया था सर? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बात की थी। तो बेटा इलेक्ट्रॉन यानी न्यूट्रॉन पर बेटा कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर मेरे बच्चा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपको दिख रहा होगा। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है सर? नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बेटा ऑर्बिट के अंदर होते हैं और ऑर्बिट के बाहर बेटा कौन दिख रहा है सर? मेरा कौन दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों? मुझे कौन दिख रहा है सर? इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। कौन दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। समझ में आया मेरे बच्चा? अच्छा, नहीं आ रहा है समझ में? क्या तेज बोल रहा हूँ क्या मेरे बच्चों? तेज बोल रहा हूँ क्या? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चा। बस मेहनत ही कर सकता हूँ मैं, आपको बार बार चिल्ला सकता हूँ भाई, मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ। पढ़ना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है, कंटेंट देना मेरा काम है, फंसाना मेरा काम है। समझ में आ रहा है ना? तो बच्चे आप थोड़ा पढ़ लो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पढ़ लो मेरे बच्चा। पर मेरे को बहुत मजा नहीं आता यार, तुम जब पढ़ते नहीं हो ना मेरे को बहुत गंदा लगता है। ठीक है, मेरे को बहुत गंदा लगा मेरे बच्चा। मैं कितना मोटिवेशन लेके आऊं तुम्हारे अंदर, ठीक है? मैं कितना मोटिवेशन लेके आऊं मेरे बच्चा, कितना मोटिवेशन लाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कितनी आपसे पढ़ाई करवाऊं, मुझे समझ में आ रही है मेरे बच्चे। क्या है, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ है? क्यों नहीं तुम कर रहे हो पढ़ाई? क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, तुम्हारे टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं? 40, 37, 56, 53, 54। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो तुम? भाई मेरा काम है पढ़ाना, मैंने पढ़ा दिया भाई। रिवाइज करना आपका काम है मेरे बच्चा, रिवाइज करना आपका काम है मेरे हीरो। यहाँ पर सुनो, हमारी पृथ्वी व्यवहार करती है, ठीक है? हमारी पृथ्वी किसके तरह व्यवहार करती है? एक वक्र चुंबक की भांति। किसकी तरह सर? एक वक्र चुंबक की भांति व्यवहार करती है। एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाएगा, एज इट इज याद कर लेना। हाँ, यहाँ देखिए 109 नंबर वाला क्वेश्चन है, दही में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। सर दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? मुझे पता है सर, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। कौन सा? लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। यहीं पर क्या होता है मेरे बच्चा? पेनिसिलिन। यहाँ पर कह रहा है सर पेनिसिलिन यानी फर्स्ट एंटीबायोटिक इंजेक्शन बेटा जो बनाया गया था उसका नाम था पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन इंजेक्शन की खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी मेरे प्यारे साथियों। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बेटा पहला टीका यानी एंटीबायोटिक जिसका नाम है पेनिसिलिन सर इसकी खोज की थी। सबसे पहले बार बेटा इसका उपयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा मेडिसिन के लिए किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आर फाइट बेटा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी फाइट, तो उस टाइम पर डैमेज ऑफ पीपल्स सर, डैमेज आर ऑल पीपल्स यानी बहुत सारे पीपल बेटा क्या हो गए थे सर? घायल हो गए थे। इस यूज ऑफ मेडिसिन ऑफ द एंटीबायोटिक इज द अलेक्जेंडर पेनिसिलिन।
हाँ, पेनिसिलिन का पूरा फंक्शन देखा जाए तो सर पेनिसिलिन ऐसे पेनिसिलिन एक नोटेटम करके कोई है, बट उससे पूरा रिलेट होता है मेरे बच्चा। तो ये आपको इतना ही जानना है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक्स द इंजेक्शंस यूज ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर ऑफ द मेडिसिन। समझ आ रहा है? तो मेडिसिन के क्षेत्र में बेटा इसका यूज किया जाता है। क्लियर है सर? इसी के बाद यहाँ पर अगला बेटा देखेंगे मेरे बच्चा, यहाँ पर कह रहा है निम्न में से विद्युत अपघट्य है। कौन सा बेटा विद्युत अपघट्य होता है मेरे बच्चा? तो यहाँ पर लगा देना बेटा तेल। कौन सा होता है मेरे बच्चा? तेल यानी ऑयल। ऑयल बेटा क्या है? एक विद्युत अपघट्य होता है। पानी का विलयन बेटा, नमक का विलयन, कॉपर का सल्फेट का विलयन, नींबू का रस बेटा, ये सभी क्या होते हैं सर? बेटा मेरी बहुत तबीयत खराब है, तब भी मैं बेटा क्लास ले रहा हूँ। आपकी क्लास बेटा सुबह रख दी है 6 बजे से 9:30 के बीच में। क्या तुम मेरे बच्चा, आप क्या क्या साबित करना चाहते हो? मैं खुद समझ नहीं पा रहा मेरे बच्चा। आप पता नहीं किस तरीके से पढ़ रहे हो। मुझे बहुत गंदा फील होता है मेरे बच्चा जब आपके नंबर कम आते हैं। इतना चिल्लाने के बावजूद भी आपके नंबर कम आ रहे हैं, देखो बहुत गंदा लगता है। आप भाई मम्मी पापा से बोलो तो सही, अपने से आप बोलो कि सर की क्लास देखना है, मुझे नोट्स बनानी है। भाई कुछ नहीं होगा, एक ही बात याद आएगी कि जिस दिन आप बेटा पास हो जाओगे भाई, अगर ये आपको अपने अपने मम्मी पापा से एक चीज फीलिंग करवानी है, मैं रियल बता रहा हूँ मेरे बच्चा। थोड़ा कंसेप्ट को समझो। इधर मेरे पास ए एक व्यक्ति है, यहाँ पर बी भी एक मेरा बच्चा है। इसको बेटा मैंने पड़ोसी का बच्चा बोल दिया मेरे बच्चा। कौन सा? पड़ोसी का बच्चा है। और यहाँ पर मेरे बच्चा कौन सा बच्चा है? सर ये हम है। ठीक है मेरे बच्चा, ये हम है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर एक कौन है मेरे बच्चा? पड़ोसी का बच्चा है। क्या तुम एक्सीलेंस में, या 10th क्लास वाले जितने बच्चे हैं, क्या तुम एक्सीलेंस में मेरे प्यारे साथियों, अगर पड़ोसी का बच्चा यानी पड़ोसी के बच्चे के यानी पिता आपके पिता के आगे बोले, आपके भी तो बेटा पिता होंगे। हाँ सर मेरे भी पिता है। अगर पड़ोसी के बच्चे के पिता आपसे आकर के यहाँ पर बोले, क्या बेटा तुम्हारे बच्चे का एक्सीलेंस में सिलेक्शन हुआ क्या? ठीक है, ये पूछेगा कि तुम्हारे बच्चे का क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, एक्सीलेंस है, एक्सीलेंस में। क्या तुम्हारे पापा की आंखें उस टाइम पर नम हो जाएं? क्या तुम इसी दिन के लिए पढ़ रहे थे? तुम्हारे पापा की आंखें झुक जाएं? क्या तुम इसी दिन के लिए पढ़ रहे थे मेरे बच्चों? मेरे प्यारे साथियों, एक ही फीलिंग आनी चाहिए। अभी तो ये एक्सीलेंस का फेज है। अब आप बताना उनको कि 10th में, और मैं 11th नहीं, मैं 12th में बताऊंगा आपको कि मैं आपको पहले तो एक्सीलेंस क्रैक करना है मेरे बच्चा, एक्सीलेंस। दूसरे नंबर पे बेटा क्या करना है, जब 10th की बात आए ना, 10th की, तो 10th में अगर पड़ोसी के बच्चे की कितनी परसेंट बनी? सर 95% बनी। तो वो पड़ोसी का बेटा भागते हुए आएगा, पड़ोसी का पिता भागते हुए आएगा अपने बच्चे को लेकर के, अरे रमेश बाबू हमारे बच्चे की 95% बनी है 10th क्लास में। क्या तुम इसी दिन के लिए पढ़ रहे थे कि तुम अपने पापा की नजरें उनके सामने झुकी हुई देख सको, अपने माता पिता की? नहीं बेटा, एक फीलिंग आनी चाहिए, यही आपके लिए मोटिवेशन है। क्या फीलिंग आनी चाहिए कि रमेश बाबू, तुम्हारे पिता का नाम है मेरे बच्चा क्या? रमेश बाबू। तो एक फीलिंग आनी चाहिए कि भैया तुम्हारे बच्चा की क्या कितनी परसेंट बनी है? 95% बनी है ना, तो मेरे बच्चे की परसेंट 98% बनी है। तो एक ही फीलिंग आनी चाहिए कि तुम्हारा बेटा शेर शेर है, तो हमारा बेटा मेरे बच्चा सवा शेर है। बस यही फीलिंग के साथ जीना है। अब जब तुम्हारे पिताजी के साथ तुम खड़े हो गए ना कंधे से कंधे, बड़ी बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी। मेरे को बस यही फीलिंग्स अलवानी है कि अगर बेटा पड़ोसी का बच्चा बोले, पड़ोसी के पिता बोले कि मेरा बच्चा शेर है, तो तुम्हारे पिता के बस एक ही लफ्ज निकलने चाहिए, अगर तुम्हारा बेटा शेर शेर है तो मेरा बेटा क्या है मेरे बच्चा? सवा शेर है या सवा शेरनी है। समझ में आ रहा है? मेरी महारानी, मेरी झांसी की रानियों, मैं बच्चों से यही गुजारिश करता हूँ मेरे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों,
बस तुमने थोड़ा पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो गौर से, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। और दुनिया में मैं बस ये कह रहा हूँ, आपको जो भी आपका दोस्त है जो आपके डिस्ट्रैक्शन में आ रहा है, आपकी पढ़ाई में बाधा बन रहा है, भाई उसको छोड़ दो। आप उसको आज से ही छोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों, छोड़ दो प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने काम से काम करो, अपना पढ़ाई में याद करो। जो नहीं आ रहा उसके लिए मैं बैठा हूँ, मेरी टीम, मेरी पूरी फैकल्टी टीम बैठी है। मैथ में जो नहीं आ रहा सूरज सर से पूछो, इंग्लिश में नहीं आ रहा रीते सर से पूछो, और 4 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ भैया, वो सब मेरे से पूछो। क्या नहीं है, मैंने आपको क्या नहीं दिया मेरे बच्चों, फिर भी आप पढ़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? तो फिर आपको बेटा यही काम होना पड़ेगा। फिर यहाँ से जो हट जाएगी ना, वो आपके पापा की आंखें बेटा नम हो जाएंगी। एक ही काम है, पिताजी की आंखें क्या हो जाएंगी मेरे बच्चा, नम हो जाएंगी। क्या तुम अपने पापा की आंखों में आंसू देख सकते हो? जब तुम्हारे पापा तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, तो तुम अपने पापा की आंखों में आंसू देख सकते हो क्या? मेरे बच्चों, आज से ही लगन से पढ़ाई स्टार्ट कर दो बेटा। उनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं कमा कमा के, उनके बाल उड़ रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ मेरे बच्चों, क्या तुम उनको एक ऐसी खुशी दो, एक हैप्पीनेस। कभी पापा से पूछना, वो आपको कभी फीलिंग शेयर नहीं करेंगे मेरे बच्चा। मम्मी पापा कभी बताएंगे नहीं आपको कि हम बच्चों को ये चीजें बतानी चाहिए। प्लीज मेरे बच्चा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे बच्चा अब पढ़ लो थोड़ा। चलो आगे देखो क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर निम्न में से विद्युत के अपघट्ट होते हैं। यहीं पर बेटा किडबन की बात की है सर। किडबन को बेटा फर्मेंटेशन बोला जाता है। तो फर्मेंटेशन की बेटा खोज जिस बंदे के द्वारा की गई थी उसका नाम है मेरे बच्चा लुईस पास्चर। क्या बेटा? लुईस पास्चर। समझ में आया ना? ये बेटा फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी सर? लुईस पास्चर। किस सन में की गई थी? ये बेटा क्वेश्चन आंसर है सर। इसको क्या करना है सर? कमेंट करना है। क्या करना है मेरे बच्चा? सर कमेंट में बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। ये देखिए सर, यहाँ पर तारों की दूरी मापने की इकाई। यहाँ पर सुनो कंसेप्ट, तारों की दूरी मापने की इकाई सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए सर। तारों की दूरी को बेटा प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। मेजरमेंट ऑफ द स्टार्स इन डिस्टेंस। तो बेटा स्टार्स की जो डिस्टेंस होती है सर, उसे मेजरमेंट किसमें किया जाता है मेरे बच्चों? सर प्रकाश वर्ष, या इसे बेटा लाइट ईयर कहा जाता है। तो एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष कितनी होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर मेरा सन बना है, इधर बेटा कौन सी है? सन मिल्की वे है। इस दुनिया में क्या है, हर व्यक्ति किसी न किसी के चक्कर लगा रहा है। तो मेरा बच्चा, मेरा सन बेटा किसके चक्कर लगा रहा है सर? मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है। तो 1 सेकंड यानी 1 सेकंड में मिल्की वे, सूर्य की स्पीड देखो बेटा, सूर्य की स्पीड 1 सेकंड में 250 किलोमीटर प्रति आवर, यानी सूर्य बेटा 1 सेकंड में 250 किलोमीटर चला जाता है। कैसे बेटा? 1 सेकंड हुई ना, और 250 किलोमीटर चला गया। और जब बेटा 1 सेकंड में ये 250 किलोमीटर चला जाता है, तो अब बेटा इसको मिल्की वे का एक चक्कर लगाने में, यानी एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लग जाती हैं। कितनी साल मेरे बच्चा? 25 करोड़ साल लग जाती हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? इसी को बेटा क्या कहते हैं? 25 करोड़ साल को बेटा 1 लाइट ईयर कहा जाता है मेरे बच्चा। 25 करोड़ साल को क्या कहते हैं मेरे बच्चा? 1 लाइट ईयर कहते हैं मेरे बच्चों। 25 करोड़ साल को मेरे बच्चा 1 लाइट ईयर कहते हैं। यहीं पर बेटा इसको दुग्ध मेखला कहा जाता है सर। ये मिल्की वे है, और मिल्की वे का मेरे बच्चा सूरज कैसे चक्कर लगाएगा सर? मैं आपको बता देता हूँ कैसे चक्कर। सर ऐसे चक्कर लगाता है, ये सूरज है सर, ये ऐसे करके आएगा और मेरे बच्चा ऐसे चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा। कैसे करके? ऐसे। 1 सेकंड में इतनी गति से चक्कर लगा रहा है बेटा, भाई भाग, भाग रे भाग, भाग रे भाग, भाग रे भाग। समझ में आ रहा है ना? तो ये भागम भाग है, ये भागम भाग बनी रहेगी मेरे बच्चा, ऐसी भागम भाग बनती रहती है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इसको बेटा एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लग जाते हैं। सूरज की स्पीड की बात करेंगे तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जूम जूम कहते हो आखिर तो तुम पास मेरे, छम जाए दुनिया ना समझाए दुनिया, पास तुमको तुम। इसके बाद सुनो,
सबसे लंबी कोशिका, सर सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं, सो तंत्र का है। कौन सी बेटा? तंत्र कोशिका होती है, यह बेटा सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। सर इस कोशिका को न्यूरॉन कोशिका भी कहा जाते हैं। सर ये कहाँ पाई जाती है? सर प्रेजेंट कहाँ होती है? सर ब्रेन में होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द यूनिट, या ब्रेन की सबसे छोटी यूनिट होती है, उसे बेटा न्यूरॉन कहा जाता है। मेरे बच्चा क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। मेरे बच्चा क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तो ब्रेन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहा जाता है मेरे साथियों? न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन कहा जाता है। यहीं पर सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं। सर सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो बेटा शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, यानी ऑस्ट्रिच एग होती है। इसको बेटा क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच एग कहते हैं। यानी विश्व की सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाएगी तो मेरे बच्चा कौन सी होगी? सर शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच एग के बारे में बात कर रहे हैं। गुड सर। सबसे छोटी की बात करते हैं, सर विश्व की सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे। सर इसे पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा एंड द जोकर सेल क्या कहते हैं? सर जोकर सेल, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, जोकर सेल 0.5 म्यू होता है इसका। सर इसका देखा जाएगा 0.5 म्यू की होती है मेरे बच्चा। कितनी होती है? 0.5 म्यू। ठीक है, चलो इधर देखो। इसके बाद हो गया ये। यहीं पर मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है। सर यहाँ मानव की सबसे बड़ी कोशिका, सर जो ह्यूमंस होते हैं सर उनकी सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं। मानव की सबसे बड़ी कोशिका, मानव यानी हम लोगों की सबसे बड़ी कोशिका किन में पाई जाती है? सर अंडाणु कोशिका होती है। सर अंडाणु कोशिका किस में पाई जाती है? सर फीमेल्स में देखने को मिलती है। अच्छा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका सर स्पर्म सेल होती है, जो कि किस में पाई जाती है? शुक्राणु यानी पुरुषों में देखने को मिलती है। कहां पर मेरे बच्चा? पुरुषों में देखने को मिलती है। कहां पर? पुरुषों में यानी मेल्स में। ठीक है, मेल्स का बेटा जहां से स्पर्म निकलता है। क्लियर? यहीं पर सर नेफ्रॉन की बात करते हैं। नेफ्रॉन की स्टडी को बेटा क्या कहा जाता है? सर नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। यहाँ के डॉक्टर को बेटा नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ब्रेन की स्टडी को बेटा न्यूरोलॉजी कहा जाता है। यहाँ के डॉक्टर को बेटा न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है ना? जैसी स्टडी है वैसी उनका काम है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर नेफ्रॉन की न्यूरोलॉजी, ब्रेन की बेटा नेफ्रोलॉजी, यहाँ पर न्यूरोलॉजी, डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट, यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट। सीधी सी बात। इसके बाद अगला कह रहा है सर यहाँ पर ब्लड की बात करते हैं। सर ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। इसका बेटा जो पीएच मान होता है वह 7.4 से लेकर 7.8 के बीच होता है। ब्लड का जो ब्लड होता है ना मेरे बच्चा 6 से 7 लीटर होता है एडल्ट बॉयज में, और यहाँ पर 4 से 5 लीटर बेटा किस में देखने को मिलता है? सर गर्ल्स में देखने को मिलता है। समझ आ रहा है ना? सर लीवर की जो स्टडी होती है सर हम उसे हेपेटोलॉजी कहते हैं। सर यहाँ पर ह्यूमन की जिसकी होती है सर ब्लड की, सर हेमेटोलॉजी। हैपेटो बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है। यहाँ पर आई की स्टडी को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। सर हार्ट की स्टडी को बेटा कार्डियोलॉजी कहा जाता है। लोकेशन बेटा कहाँ पर होती है मेरे बच्चा? चेस्ट कैविटी में होती है। 1 मिनट में हार्ट बेटा 72 बार धड़कता है। बेटा इसकी धड़कन को बेटा लब डब कहा जाता है। यहाँ पर चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड में बेटा 120 टाइम्स धड़कता है। यानी चाइल्ड यानी छोटे छोटे बच्चे देखो, न्यू बॉर्न बेबी, उसमें बेटा हार्ट की जो गति होती है बहुत तेज होती है, बहुत खतरनाक। समझ आया? अच्छा, चलो इसके बाद अगला देखो। और क्वेश्चन और बचे हैं सर थोड़ा सा और। इसके बाद देखो सर नेशनल साइंस डे बेटा 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे बेटा 28 फरवरी को किसकी याद में मनाया जाता है? ये भी बेटा आपको याद रखना है। सर सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। किसकी? सर सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। सर तारों का टिमटिमाना मेरे बच्चा किसका? सर तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है मेरे बच्चा? तारों का टिमटिमाना सर प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सर यहाँ पर अपवर्तन वर्ड देखना है बस। किसके कारण? सर प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन टिमटिमाते हैं? सर तारे, ट्विंकलिंग द स्टार्स। और यहाँ इसको बोलते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के कारण बेटा क्या होते हैं? रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन परावर्तन हो गया, रिफ्रैक्शन। समझ, वेरी गुड। यहाँ पर कहते हैं सर बृहस्पति बेटा क्या होता है? सबसे बड़ा ग्रह होता है। यानी सूर्य का, यानी जो सोलर सिस्टम होता है, कितनी की होगी? 34 होगी। चलो 10 मिनट और देता हूँ। सूर्य होता है सर, ये पूरा सौर्य परिवार होता है। सौर्य परिवार का बेटा सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, कौन सा होता है? सर लार्जेस्ट प्लैनेट की बात करते हैं तो सर बृहस्पति होता है। बृहस्पति में बेटा क्या होता है? हाइड्रोजन पर हीलियम से बना होता है। यहीं पर कह रहे हैं सर ये बृहस्पति अपनी ही जगह पर कितने टाइम में घूम जाता है?
घंटे 52 मिनट में घूम जाता है मेरे बच्चा। किसे? 9 घंटे 52 मिनट में। ठीक है, सभी ग्रहों से 2.5 गुना अधिक द्रव्यमान होता है, यानी इसका जो मास होता है सर, मास यानी मेरे बच्चा द्रव्यमान होता है वो बेटा जितने भी प्लानिट हैं मेरे बच्चा, जितने भी सोलर सिस्टम में प्लानिट देखने को मिलता है उसका 2.5 गुना बेटा इसका क्या होता है, मास होता है ज्यादा। समझ आ रहा है सर? इसको हम क्या कहते हैं सर? जुपिटर कहते हैं। कौन सा? जुपिटर। ठीक है, क्या कहना है सर? जुपिटर। यहीं पर सर ब्रेल पद्धति, सर ब्रेल पद्धति की बात करते हैं। सर ब्रेल पद्धति चाशुमी विकृतियों यानी विकृतियां होती हैं, यानी चाशुमी विकृतियां क्या होती हैं सर? विजुअली इंपेयरिंग पीपल्स, विजुअली इंपेयरिंग पीपल्स, यानी इसको बेटा क्या कहा जाता है सर? ब्रेल पद्धति कहा जाता है। तो ब्रेल पद्धति बेटा किससे? विजुअलिंग द इंपीरियस पीपल के द्वारा संबंधित है। ठीक है, ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो ये आप आगे क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चा, कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता? सर कौन सा जो धातुओं का कैरेक्टर से नहीं है मेरे बच्चा, कौन सा जो प्रॉपर्टीज है, गुण है बेटा जो धातुओं में नहीं पाया जाता, यानी मेटल्स में नहीं पाया जाता सर, वो कैसी होती है सर? भंगुरता नहीं होती है, यानी उनके अंदर बेटा रिजिडपन देखने को नहीं मिलता धातुओं में। समझ आए? धातुएं कैसी होती हैं सर? फ्लेक्सिबल होती हैं, यानी पहले तो बेटा साइन करती हैं यानी चमकती हैं। दूसरी बेटा तन्यता होती है, तन्यता मतलब लचीलापन होता है। और बेटा कैसी होती है? चालकता यानी कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? नहीं आ रहा? चलो इधर देखो, आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का उपयोग खाद्य सामग्री में किया जाता है? भैया कौन सी मेटल है मेरे बच्चा जिसका बेटा खाने के लिए यूज किया जाता है? उसका नाम है बेटा एल्यूमिनियम। ठीक है, खाद्य सामग्री में किया जाता है वो बेटा कौन सी है सर? बेटा खाद्य सामग्री में उपयोग होने वाली कौन सी धातु है? उसका नाम है एल्यूमिनियम। कौन सी धातु मेरे बच्चा? एल्यूमिनियम है। समझ में आया कि नहीं मेरे बच्चों? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथी, इधर देखो, नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत। बेटा नवीकरणीय को बेटा रिन्यूएबल रिसोर्स बोला जाता है, और एक होते हैं बेटा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। समझ में आया सर? रिन्यूएबल मतलब होता है जो दोबारा से बेटा रिन्यू होके आ जाए, और बेटा जो दोबारा से रिन्यू नहीं होते उन्हें नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद सर यहाँ से सर मुझे सन की जो लाइट आती है यानी सौर ऊर्जा के बारे में बात करते हैं सर, दोबारा से मिल जाती है। हाँ सर, आज गया सुबह फिर आ जाएगा। अच्छा, पवन ऊर्जा की बात करते हैं सर, जो पवन चक्कियां हैं सर चल रही हैं, ऐसे करके चल रही हैं, वो मुझे क्या दे रही है सर? ऊर्जा दे रही है। वेरी गुड। यहाँ पर जल ऊर्जा यानी पानी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, जनरेटर घुमा रहा है सर, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। जी सर, ठीक है। इसके बाद सर नॉन रिन्यूएबल, सर एक बार खत्म हो गए दोबारा यूज ना हो, एक बार बेटा जल गया दोबारा यूज ना सर, जैसे लकड़ी, वुड, कोयला हो गया मेरे बच्चा, क्या हो गया सर? कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, पेट्रोल हो गया। क्या सर एलपीजी को एक बार 1 लीटर को जला दो, क्या दोबारा से मिल जाएगी? अरे सर नहीं मिलेगी। समझ आ रहा है ना? तो यहीं पर एक अच्छा क्वेश्चन डाला है मैंने मेरे बच्चों, विभव का मात्रक क्या होता है? क्या है मेरे बच्चा? विभव का मात्रक क्या होता है मेरा बच्चा? वोल्ट होता है। क्या होता है मेरे बच्चा? वोल्ट होता है। वोल्ट बेटा एक कैसी क्वांटिटी है सर? एक अदिश राशि है। कौन सी है मेरे बच्चा? अदिश राशि होती है। कौन सी राशि है सर? अदिश राशि है। तो 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? 746 वाट का। क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? 746 वाट का होता है। ये होता है, सर लग रहा है कोई गड़बड़ नहीं, देखना तो ठीक है, 1 वोल्ट बराबर 746 वाट का। ठीक है, इसको थोड़ा देख रहा है बेटा है। 1 वाट है शायद मेरे साथ है आया? नहीं है, गलत है। 746 वाट किसके बराबर होता है? गलत है। चलो इसको देखो भैया, इसको थोड़ा उठा लेना मेरे बच्चों, इसको उठा लेना है। ठीक है, बता देंगे इसको अपन है कहाँ से। तो अपन गलत नहीं पढ़ाना चाहते, एक बार क्लियर कर लें उसके बाद। इसके बाद सुनिए, यहाँ पर देखिए सर, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है मेरे बच्चा? विद्युत बल्ब का फिलामेंट
किसका बना होता है? सर ये बल्ब है, बल्ब के यहाँ पर जो बेटा फिलामेंट आपको दिख रहा है वो एक धातु होती है जिसका नाम है टंगस्टन। तो ये बेटा टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन जिसे रिप्रेजेंट बेटा डब्ल्यू से करते हैं। टंगस्टन धातु का बेटा रिप्रेजेंटेशन बेटा किससे होता है? डब्ल्यू से होता है। एक बेटा एलॉय होती है, एलॉय बोले तो मेरे बच्चा मिश्र धातु होती है। यानी मिश्र धातु वह धातु होती है जो बेटा दो या दो धातुओं या अधातुओं के मिश्रण से मिलकर के बन जाती है। यानी दो या दो धातु जब आपस में मिलती हैं तो बेटा क्या बनता है? सर एलॉय बनता है, यानी मिश्र धातु बनता है। समझ आ रहा है? सर इसका प्रतीक चिन्ह डब्ल्यू होता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मेरे बच्चा कैसा होता है? हाई होता है। कभी आपने देखा एकदम से लाइट आई फुट हो गया बेटा, क्या जल गया? सर टंगस्टन जल गया। क्या जल गया? सर टंगस्टन। क्या हो गया मेरे बच्चा? टंगस्टन। तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट किसका बना होता है? सर टंगस्टन धातु का बना होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक किस दिशा में उतरती है या ठहरती है? ये क्वेश्चन पर बेटा यहाँ पर मेरे साथ विवेचना हुई, एक नीट वाला बच्चा था उसके साथ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो एक्सीलेंस ने आपके ने आंसर देखा है बेटा, मेरा अगर चुंबक देखी जाएगी तो बेटा वो साउथ में जाके रुकेगी। कहाँ पर मेरे बच्चा? साउथ में। समझ में आ रहा ना? जब भी देखा जाए तो चुंबक कहाँ रुकेगी मेरे बच्चा? साउथ। अगर मान लो ये चुंबक है, चुंबक को यहाँ से ऐसे करके लटका दूं मैं, यहाँ से लटका दूं तो बेटा कहाँ मिलेगी? सर साउथ में ही तो मिलेगी। वही तो बोलता है कि कहाँ ठहरती है मेरे बच्चा, तो साउथ में ठहरेगी। लेकिन आपके जो एक्सीलेंस वालों ने, मैंने देख लिया दो जगह रिसर्च करके, उन्होंने बोला है सर उत्तर पश्चिम में ठहरती है। वाई? पृथ्वी चुंबक के प्रभाव के कारण। किसके कारण बेटा? पृथ्वी के अंदर बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं, उनके रीजन से बेटा क्या होता है मेरे बच्चा? ए उत्तर पश्चिम की ओर दिखाई देती है। यानी उत्तर पश्चिम बेटा यहाँ हो जाएगा। कहां पर? मेरे हिसाब से तो बेटा ये नहीं लगा। ठीक है, अगर एक्सीलेंस ने माना है तो मैंने बेटा ये डाल दिया, तो आप भी मान लो। जब वो मान सकते हैं तो अपन क्यों नहीं मान सकते? ठीक है, तो मान लो, क्या दिक्कत है? नंबर चाहिए अपन को, सिलेक्शन होना चाहिए। इधर देखो अगला, ये कह रहा है एक धातु का गोला दो समान दर्पणों के मध्य रखा जाता है। यानी एक धातु का कोई गोला है वो समान दर्पणों के मध्य रखा जाता है, तब कुल बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? सर इसको याद करना है, एज इट इज इनफाइनाइट, यानी अनंत होती है। कौन सा तत्व संस्कृत भाषा से लिया गया है? कौन सा तत्व जिसका नाम है बेटा संस्कृत भाषा से? सर तांबा। तांबा यानी बोले तो मेरे बच्चा कॉपर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला ये क्वेश्चन कह रहा है चचाई जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया? सर टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। सर चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर बनाया गया। कौन सी नदी पर? सर बीहड़ नदी पर बनाया गया। तो यहीं पर बेटा मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, तो आपको बताना है राणा 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 सागर, ऐसे नहीं, इसको बताओ। गांधी गांधी सागर, अरे गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? और एक बताना है मेरे बच्चा जवाहर सागर, जवाहर सागर। ठीक है, ये बेटा कहाँ बताना है? सर कमेंट में बताना है। ठीक है, कहाँ पर? सर कमेंट में। गांधी सागर बांध और बेटा जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना है और बेटा किस स्टेट में बने हैं? समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जहाज महल। सर जहाज महल मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है। कहां पर? सर मध्य प्रदेश के मांडू में। यहीं पर बेटा एक क्वेश्चन आता है सर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो 1828 में बेटा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय को बेटा जो राजा की उपाधि बेटा अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। अकबर द्वितीय क्या था? अब अकबर द्वितीय क्या था? सर हिस्ट्री पढ़ने पड़ेगी। क्या पर बेटा? अकबर के द्वारा दी गई थी। यहीं पर बेटा राजा राम मोहन राय को, सर राजा राम मोहन राय ने भारत में सबसे खतरनाक कुप्रथा को खत्म किया था, सबसे खतरनाक, जिसका नाम है बेटा सती प्रथा। कौन सी प्रथा थी मेरे बच्चा? सती प्रथा। सर सती प्रथा के बारे में होता क्या था मेरे बच्चों? बड़ी खराब प्रथा थी मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो। यहाँ पर सर इसमें क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको 2 मिनट एक्सप्लेन करूंगा। ये चीजें आपको जानना जरूरी है। बेशक एक्सीलेंस पढ़ रहे हो तो एक्सीलेंस में मैं कोई ऐसी हवाबाजी नहीं करूंगा जिससे आपको समझ में नहीं आए। अब सती प्रथा में क्या होता है? सर राजा राम मोहन राय तथा उनके साथ एक अंग्रेज था जिसका नाम है विलियम बेंटिक। तो राजा राम मोहन राय ने 1829 में एक बेटा उन्मूलन अधिनियम लेके आए, यानी इसे सती प्रथा उन्मूलन एक्ट कहा गया। तो 1829 में बेटा भाई अंग्रेज अपना साथ दे रहे हैं। देखो भाई
तो विलियम बेंटिंक ने, यानी जो स्त्रियों के पति बेटा मर जाते थे, यानी जिन स्त्रियों के पति की मृत्यु हो जाती थी, तो उनको ही, उन स्त्रियों को क्या है, ऐसे करके, जैसे ये पति है, पति यहाँ पर मेरे बच्चा क्या है सर, लेटा है, यहाँ पर बेटा क्या है मेरे बच्चा, पति लेटा है ऐसे करके, तो वहीं पर इनके ऊपर ऐसे लकड़ियां रख दी जाती थी मेरे बच्चा, लकड़ियां रख दी जाती थी। तो लकड़ियां रखने के बाद उस स्त्री को यहाँ पर क्या कर दिया जाता सर, इसी के ऊपर बेटा जिंदा स्त्री को बिठाया जाता था। जब जिंदा स्त्री को बिठा करके, तो वो स्त्री क्या है सर, भागती थी, हाँ मेरे बच्चा भागती थी। तो भागने के लिए एक इंतजाम किया गया कि सबसे भारी भारी ऐसे, देखो अपन भारी भारी लकड़ियां होती थी, तो उसके पैरों से, हाथ से, पैर से ऐसे बांध दी जाती थी मेरे बच्चा, ऐसे करके, तो इससे वो भाग ना पाए। तो उसी चिता में वो बेटा, जैसे उसकी जो पति है उसके चिता बेटा जलती थी, और वैसे ही बेटा वो भी जल करके क्या हो जाती थी सर, राख हो जाती थी। समझ में आ रहा है मेरे बच्चा, ये बहुत बड़ी कुप्रथा थी। एक बेटा सती प्रथा थी मेरे बच्चा, कौन सी, सती प्रथा, और दूसरी बेटा कौन सी प्रथा थी मेरे बेटा, बाल विवाह प्रथा, बाल विवाह, विवाह, बाल विवाह। और बेटा मेरे बच्चा एक कौन सी है, एक बेटा दास प्रथा थी, कौन सी, दास प्रथा। बहुत खतरनाक प्रथा है बेटा ये, दास प्रथा, बाल प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा। आजकल बेटा कौन सी प्रथा चल रही है मेरे बच्चा, दहेज प्रथा, ठीक है मेरे बच्चा। तो सती प्रथा के बारे में आपने मैंने बताया, 1829 में बेटा विलियम बेंटिंक के सहयोग से और राजा राममोहन राय के द्वारा बेटा इस प्रथा को खत्म किया गया। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, वरना वैसा क्लास को 125 तक ही रहने देते हैं यहीं पर। बस ये वाला क्वेश्चन और देखो, बुलंद, बुलंद हीरा खदान बेटा कौन सी है मेरे बच्चा, बुलंद हीरा खदान, यानी बक्सवा किस जिले है, यानी जो बुलंद हीरा की खदान है वो बेटा किस जिले में है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में। कहां पर मेरे बच्चा, मध्य प्रदेश के छतरपुर में, छतरपुर में। ये बक्सवा हीरा की खान है मेरे बच्चा, कौन सी है सर, हीरा की। यहाँ पर एशिया का सबसे उत्कृष्ट उत्कृष्ट हीरा देखने को मिलता है यहाँ पर छतरपुर में बेटा, जिसे जेम क्वालिटी का हीरा बोला जाता है। कौन सा क्वालिटी का मेरे बच्चा, जेम क्वालिटी का। कौन सा हीरा है मेरे बच्चा, जेम क्वालिटी का हीरा है, जो कि कहां पर सर, छतरपुर में देखने को मिला। पन्ना में बेटा हीरा की खदान है, समझ आ रहा है। यहीं पर दूसरा है राजा भोज, राजा भोज का संबंध था बेटा, राजा भोज का संबंध किस वंश से था मेरे बच्चा, परमार वंश से है, ठीक है, परमार वंश से है। और राजा भोज कहां से संबंधित है, ओ भैया भोपाल, हाँ सही लिखा, कहां से मेरे बच्चा, भोपाल से। तो जो परमार वंश है वो बेटा कहां पर है सर, भोपाल में है। यहीं पर बेटा इसे क्या कहा जाता है मेरे बच्चा, नवाबों का शहर कहा जाता है। और दूसरा है मध्य प्रदेश की राजधानी भी कहा जाता है मेरी प्यारी भोपाल। भोपाल को बेटा झीलों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर बेटा कुदशिया बेगम जैसी बेगमें भी रही हैं, दोस्त मोहम्मद खान जैसे कुछ खान साहब यानी नवाब भी रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम विदाई लेंगे आपसे। तो धन्यवाद मेरे बच्चों, आपको ये क्लासेस ज्यादा से ज्यादा पसंद आई। थैंक यू ऑल ऑफ यू।